दोस्तों, पिछले चैप्टर पे हमने जीसस, मोहम्मद, फिर उसके बाद विष्णु का कलयुग को सुरक्षा के लिए वरदान देना, फिर राजा पृथ्वीराज, ये सब चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ से आज शुरू करते हैं। सूत जी बोले, जम्बुक नामक राजा ने भयभीत होकर अपने पुत्र कालिया को साथ लेकर, लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। लेकर नर्मदा के तट पर देवादिदेव पिनाक पानी शिव की आराधना पार्थिव पूजन द्वारा करना आरंभ किया। छठे मास की समाप्ति में महादेव ने राजा जम्बुक से कहा, यथेष्ट वर की याचना कीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा निधे, मुझे अजय कर दीजिए, जिससे कोई राजा मुझे जीत ना सके। उसे स्वीकार कर महादेव उसी स्थान पर अंतरित हो गए। उसके पुत्र कालिया ने शंकर के उस वरदान मोहनास्त्र की प्राप्ति कर अपने पिता से विनम्र होकर कहा, तात मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं पवित्र जलपूर्ण गंगा का दर्शन करने के लिए सेना समेत जा रहा हूँ। पिता आज्ञा प्रदान कर अपने महल को चले गए और अपनी बहन से कहा, शोभने विजय, तुम्हें कौन सी उत्तम वस्तु चाहिए, शीघ्र मुझे बताओ। उसने कहा, वीर, मणिमतियों से विभूषित हार मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः इसे अवश्य ला देना। उसने स्वीकार कर घर से प्रस्थान कर दिया। कालिया 1 लाख अश्वरियों की सेना लेकर गंगा सागर पर पहुंचा। वहां विधान समेत स्नान करने के उपरांत ब्राह्मणों को दान देकर जयचंद्र के नगर की ओर चला। वहां बाहुशाली एक महाबलवान जयचंद्र को निर्धन की भांति समझकर छोड़ दिया। कन्नौज में उसे बहुमूल्य वाला वो महाहार जब ना मिला, तब उस समय उर्री के राजा ने उससे बताया। पश्चात वो राजा शिवजी से प्राप्त वरदान के नाते मंदाग्ध होकर उस रमणीक महावतीपुरी में जाकर उसे चारों ओर से घेर लिया। उसे सुनकर राजा भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण पहुंचकर आराधना करने लगे। शिव की आज्ञा से राजा 60 सहस्त्र सेना लेकर तथा उन तीनों महाबलवानों से सुरक्षित होते हुए नगर के बाहर रणस्थल में पहुंच गए। इनकी सेना में 1 सहस्त्र हाथी की सेना थी, जिसके नायक देशराज बनाए गए थे। 16 सहस्त्र अश्वारोही की सेना थी, जिसका आधिपत्य वत्सराज को प्राप्त था, और शेष पैदल की सेना लालन के अधिकार में थी। दोनों राजाओं का तुमुल संग्राम आरंभ हुआ। वीरगण भूमिशायी होने लगे और घोर युद्ध दिन रात में समान रूप से चल रहा था। परिमल के सैनिकों ने शत्रु सेना का नाश करके जय जय की ध्वनि से अपनी विजय की सूचना बार बार देना आरंभ किया, और नर्मदा तट के माहिष्मती नगर के निवासी की सेना भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। विप्र राजा कालिया ने भागते हुए उन्हें देखकर धैर्य दिया। पश्चात शेष बची हुई अपनी आधी सेना समेत युद्ध के लिए पुनः वहां पहुंचा। वहां उसने अपने हृदय में महादेव जी का ध्यान करके मोहन बाण का प्रयोग किया। उस सिद्ध मंत्र के प्रभाव से वे सब मोहित हो गए। शेष शत्रु सेना अपने शत्रु के सैनिकों का संहार करने लगी। इसे देखकर भीष्म सिंह ने सैनिकों को सूर्य प्रदत्त उस संज्ञा नामक बाण द्वारा चैतन्य किया। पश्चात भैरव नामक भल्लास्त्र से शत्रु की देह में आघात किया, जिससे वो वीर अपने हाथी पर व्यथित एवं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस समय उसकी सेना सभी दिशाओं में तितर बितर हो गई। एक घड़ी मूर्छित रहने के उपरांत कालिया ने उठकर अपने भाला से भीष्म का शिरच्छेदन कर दिया। उस महाबली के स्वर्गीय होने पर तालन आदि महाबलवानों ने उस कालिया शत्रु को आगे बढ़ने से रोकना आरंभ किया। पश्चात अत्यंत दुखी होकर उस राजा ने शंकर जी का मानसिक ध्यान करते हुए शत्रुओं को मोहित कर अपने घर को प्रस्थान किया। इधर ये तीनों तालन आदि वीरों ने अपनी बची हुई आदि सेना लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय राजा परिमल शत्रु का पराजय सुनकर उन आए हुए वीरों का गले मिलकर अत्यंत सम्मान किया। इसे सुनकर जयचंद्र को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने तालन को बुलाकर अपने यहाँ सेनाधीश बनाया। भीष्म सिंह के स्वर्गीय होने पर 5 मास के भीतर ही उनकी पत्नी ने एक शुभ पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जो गुज्जर यानी गुजरात देश के राजा की पुत्री थी। मदरसा उसका नाम था। उसके दिव्य पुत्र का जन्म सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए। राजा ने उसके जात कर्म संस्कार तथा जन्म के उपलक्ष्य में अत्यंत धन वितरण किया। ज्योतिषियों द्वारा जात कर्म सुसंपन्न होने के उपरांत उनके पूछने पर उन्होंने बताया, सहदेव का शिव की आज्ञा से अंश इस बालक के रूप में पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए आया है। पश्चात उन विद्वानों ने देव सिंह उसका नामकरण किया। सूत जी बोले, राजसेवक दोनों भाइयों ने कालिया को
पराजित करके गोपालक राज्य के अधिश्वर राजा दलवाहन के यहाँ प्रस्थान किया। वहाँ सहस्त्र चंडी के अनुष्ठान में हवन का आरंभ होने जा रहा था, जिसमें अनेक राजागण उपस्थित थे। इन दोनों भाइयों ने देवी के बलिदानार्थ उपस्थित उन भैंसों को पकड़कर अपने अधीन कर रखा था, जिन्हें अन्य कोई राजा नहीं पकड़ सकता था। राजा की दोनों कन्याओं ने उन्हें पहले ही बांध रखा था। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी दोनों कन्याएं उन दोनों भाइयों को प्रदान किया। देवकी देशराज को और भाई वत्सराज को लेकर दुर्गा जी की आज्ञा से उन रूप यौवनशालिनी कन्याओं का पाणिग्रहण संस्कार संविधान सुसंपन्न कराया। उन कन्याओं के साथ लक्षावृत्ति नामक वैश्या, जो नृत्य एवं गान में अत्यंत निपुण थी, और मेघ मल्हार राग गाने वाली उसकी सुंदरी सखियाँ भेजी गई, तथा 100 हाथी, 5 सहस्त्र घोड़े और 40 पालकी भी राजा दलवाहन ने सप्रेम प्रदान किया। अत्यंत धनराशि और अनेक दास दासी गणों समेत उन कन्याओं को लेकर संविधान विवाह हो जाने के उपरांत अपनी महावती पुरी में वे दोनों भाई चले गए। मल्लाह ने उस वधू को देखकर वो 9 लाख का हार, बाही को 16 श्रृंगार तथा 12 आभूषण प्रदान किया। परमानंद मग्न होकर राजा परिमल ने 10 गांव, जिसमें भांति भांति की जाति के मनुष्य अधिक संख्या में रह रहे थे, वीर देशराज को प्रदान किया। उसी स्थान में ये दोनों पराक्रमी भाई रहने लगे। शिव की आज्ञावश जिस समय देवसिंह ने जन्म ग्रहण किया, उसी समय देवकी ने गर्भ धारण किया था। समय पाकर गौरवर्ण, कमलवत नेत्र एवं अपनी आभा से दैवित्यमान संतान के उत्पन्न होते ही देवताओं के सहित इंद्र आनंदित हुए। शंखों की ध्वनि एवं बार बार जय शब्द होने लगे। दिशाएं हरी भरी दिखाई देने लगी। उसी भांति आकाश में ग्रहगण प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। वेद शास्त्र के पारंगत अनेक ब्राह्मण विद्वानों ने वहाँ एकत्र होकर उस शिशु का जातकर्म एवं नामकरण संविधान सुसंपन्न किया। शुभ एवं प्रसन्न मुख वाले उस पुत्र को, जो भाद्र कृष्ण की षष्ठी चंद्र वार के दिन अरुणोदय बेला तथा कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न एवं अपने पितृ वंश को यशस्वी बनाने वाला था, राम का अंश जानकर उसका अल्लाह नामकरण किया, यानी अल्लाद। वो बालक इसी नाम से इस भूतल में ख्याति प्राप्त किया। इस बालक ने जन्म ग्रहण करने के 1 माह पश्चात बाही ने भी पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जो गौरवर्ण, लंबी भुजाएं, विशाल वक्षस्थल तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर का अंश था। उस समय ब्राह्मणों ने उस बच्चे को देखकर, जिसका शुभ प्रसन्न मुख और चरण तल सुंदर कमल चिन्ह से विभूषित था, महाबली होने के नाते उसका मलखान नामकरण ब्राह्मणों ने 30 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उस सबल एवं कृष्णांश के दर्शनाभिलाषी इंद्र घोड़े पर बैठकर वहां आए, जहां वो चंदन के वन में अपने भाइयों के साथ बाल क्रीड़ा में निमग्न हो रहा था। उस समय आकाश में स्थित इंद्र को देखकर उस बालक ने अट्टहास किया। इधर हरिणी नामक घोड़ी भी इंद्र के उस दिव्य उच्च श्रवण नामक घोड़े के पास पहुंचकर उसके द्वारा गर्भ धारण कर पुनः अपने घर लौट आई। पश्चात वर्ष की समाप्ति में उसने कबूतर नामक एक पुत्र अश्व उत्पन्न किया। 5वें वर्ष के आरंभ में इन बालकों ने विद्याध्ययन आरंभ किया। शिव शर्मा नामक ब्राह्मण की, जो संपूर्ण विद्या में निपुण थे, भक्ति श्रद्धा से सेवा कर रहे थे, जो इन्हें शिक्षा दे रहे थे। 8 वर्ष की अवस्था में वो उदय सिंह अध्ययन करने वाले सभी बालकों में कुशाग्र बुद्धि हुआ, पत्रादि लेखन भलीभांति कर लेता था। 9वें वर्ष के आरंभ में वो सबल कृष्णांश उदय सिंह राजनीति विद्या, 64 कलाओं और धर्मशास्त्र में निपुण प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ होने के नाते ख्याति प्राप्त हुआ। भृगुश्रेष्ठ उस समय राजा पृथ्वीराज ने कर ग्रहण करने के लिए अपनी सेना को महोबा नगर में भेजा। महापराक्रमी एवं शस्त्राधारी उन 1 लाख सैनिकों ने राजा परिमल से कहा, चंद्रकुल उत्पन्न राजन, हम लोगों की बातें सुनने की कृपा करें। भारतवर्ष में जितने बलवान राजा हैं, सभी छठा भाग कर रूप में हमारे महाराजा को समर्पित करते हैं। अब आप भी उन्हें कर देने की क्षमता प्राप्त करें। अतः आज से आपको ये राजकर अर्पित करना पड़ेगा, नहीं तो कर न देने पर पृथ्वीराज के सैनिकों के रुद्रास्त्र द्वारा आप नष्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि जयचंद्र के पक्ष वाले सभी राजागण भयभीत होकर पृथ्वीराज को वो राजकर सदैव मान सत्कार के साथ प्रदान करते आ रहे हैं। इसे सुनकर राजा परिमल ने छठा भाग राजदंड रूप में
गहराज पृथ्वीराज को सप्रेम समर्पित किया। 10 लाख द्रव्य लेकर वे सैनिकगण वहां से चले आए और पृथ्वीराज ने भी प्रसन्न होकर पुराने बैर का त्याग कर दिया। पश्चात वे 1 लाख के सैनिक सुरों ने कन्नौज में पहुंचकर राजा जयचंद्र से नमस्कार पूर्वक कहा, लक्षण कोविद, महाराज पृथ्वीराज ने आपसे राजकर मांगा है। इतना कहने पर वैष्णवास्त्र के लक्षण वेत्या उस राजा ने उन लोगों से कहा, मेरे राज्य में इस समय अनेक मांडलिक राजा हैं, किंतु मेरे जीवन काल में पृथ्वीराज मांडलिक राजा ना बने। पश्चात क्रुद्ध होकर उसने अपने वैष्णवास्त्र का प्रयोग करना ही चाहा कि सैनिकगण उस अस्त्र की ज्वाला से भयभीत होकर भाग गए। इसे सुनकर पृथ्वीराज भी अत्यंत भयभीत हुए। 10वें वर्ष की अवस्था में कृष्णांश उदय सिंह मल्ल विद्या में भी निपुण हो गया। उस समय महावती नगरी में अनेक मल्लों का आगमन हुआ, पहलवानों का आगमन हुआ। राजा ने उन सबको आतिथ्य सत्कार प्रदान किया। मल्लों के वहाँ एकत्र होने पर सबसे अधिक बली उदय सिंह ही दिखाई देने लगा। उन मल्लों में पृथ्वीराज का पुत्र जो 16 वर्ष का था अपने 100 मल्लों समेत उपस्थित था। उसने फूफा राजा परिमल से कहा, राजन, ये कृष्ण अधिक मनमत दिखाई देता है और मेरा भी नाम अभय है, अतः नृपोत्तम उससे मेरा मल्ल युद्ध होना चाहिए। वज्र के समान इस बात को सुनकर राजा ने कातर होकर अपने साले से कहा, आप शुद्ध युद्ध कुशल है। मेरा सिंह पुत्र जो मेरा प्राणप्रिय है अभी 8 ही वर्ष का है। कहाँ वज्र की भांति कठोर आयु और कहाँ अत्यंत सुकोमल ये बालक मेरे यहाँ और अन्य मल्ल रहते हैं। आप उनके साथ रणकुशलता दिखा सकते हैं। इसको सुनकर उसने क्रुद्ध होकर कहा, ये बालक अत्यंत बलवान है। राजन, इसका कारण तथा मैं जिस प्रकार इस बालक को जानता हूँ कह रहा हूँ, सुनिए। अपने पुत्र पृथ्वीराज को अपराधी समझकर राजा तिलक ने पंडितों को बुलाकर उनसे मुहूर्त पूछा। उस समय ज्योतिष शास्त्र के निपुण विद्वान पंडित गणेश जी ने लक्षण फलों की व्याख्या करना आरंभ किया। राजन, देशराज का वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र इसके योग्य है जो शिवजी से वरदान प्राप्त कर इस समय कुबेर की भांति दिखाई पड़ता है तथा कृष्ण के अंश से उत्पन्न है। राजन, और दूसरे इस भूतल में कोई भी इसके योग्य नहीं है, यह मैं बार बार सत्य ही कह रहा हूँ। उसे सुनकर वीर लक्षण ने पूर्व बहिर्समती नगरी, दक्षिण में कल्पक्षेत्र, पश्चिम में भूमिग्राम और उत्तर में नैमिषारण्य तक अपना राज्य स्थापित किया। अतः मैंने सुना है कि कन्याकुब्ज यानी कन्नौज का राजकुमार सर्वश्रेष्ठ है। राजन, श्रावण मास की इस नाग पंचमी के दिन कुमारों के अंग दृश्य होते ही हैं, इसलिए इस योग्य बालक का मेरे साथ मल्ल युद्ध होना चाहिए। इसे सुनकर कृष्णांश उदय सिंह उनके वाक्षर से अत्यंत पीड़ित होकर अभय के दोनों बाहुओं को शीघ्रता से पकड़कर युद्ध करने लगा। क्षण में उससे युद्ध करके उसे भूमि में फेंक दिया। उस युद्ध में उसे अभय की भुजा तोड़ दी। राजा ने अपने पुत्र को संज्ञाहीन मूर्छित देखकर हाथ में तलवार लिए उन मल्लों को कृष्णांश के हननार्थ भेजा। उन मल्लों को क्रुद्ध एवं रोषपूर्वक जानकर उस बलवान कृष्णांश ने उनमें से एक एक को भूमि में गिराकर विजय की प्राप्ति की। मल्ल सैनिकों के पराजित हो जाने पर राजा ने हाथ में तलवार लेकर उस कृष्णांश द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होने का निश्चय किया। राजा ने उसे इस प्रकार मारने के लिए निश्चित तैयार जानकर अभय को आरोग्य करके उसके समेत राजा को अपने यहाँ प्रेम पूर्वक रखा। 90 वर्ष के आरंभ में कृष्णांश उदय सिंह के अल्लाह आदि कुमारों समेत मृगयात जंगल के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने प्रस्थान करते समय राजा से कहा, भूश्रेष्ठ तात, संपूर्ण आनंद को प्रदान करने वाले आप परम कारुणिक हैं, अतः हमें उन प्रिय घोड़ों को दे दीजिए। इसे सुनकर राजा ने उसे स्वीकार करते हुए अत्यंत हर्षमग्न होकर उन चारों कुमारों के लिए पृथ्वी निवास 4 दिव्य घोड़े प्रदान किए जो हरिणी नामक घोड़ी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ऋषियों ने कहा, मुने सूत भीष्म सिंह को देवेश इंद्र के द्वारा वो हरिणी घोड़ी जिस प्रकार से प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने आपके द्वारा उसे सुन लिया। अब ये सुनने की इच्छा है कि ये घोड़े जो कुमारों को राजा द्वारा प्राप्त हुए हैं और जो दिव्य भूषणों से सुसज्जित एवं सलीलचारी है, किस प्रकार उत्पन्न हुए। सूर्य जी बोले, धार्मिक राजा देशराज ने पहले समय में लगातार 12 वर्ष तक सूर्य की सेवा की थी। तदुपरांत प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे कहा, वर की याचना करो। उन्होंने कहा, देव तुम्हें नमस्कार है, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे आकाश गंगा
के जल में चलने वाले उस घोड़े को प्रदान करने की कृपा कीजिए। इसे स्वीकार कर सूर्य ने उसे पपीहा नामक घोड़ा प्रदान किया। पश्चात लोक पालन करने वाला ये पपीहा नामक अश्व मददमंद होने के नाते काम को रोकने में असमर्थ होकर उस दिव्य हरिणी नामक घोड़ी के साथ मैथुन किया, जिसके गर्भ से ये पीले वर्ण का मनोहर और कृष्ण वर्ण का कराल, ये दोनों एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें शैव्य और सुग्रीव का कला अंश बताया जाता है। भगवान जिष्णु और विष्णु कला के अंश हरिणी के गर्भ से मेघपुष्प और बलहक उत्पन्न हुए, जिन्हें सुवर्ण के समान अंग वाले को बिंदुल और श्वेत वर्ण वाले को हरिनागर कहा गया है। प्रथम दिव्य अंग वाले ये महाबली 4 घोड़े उत्पन्न हुए। अनंतर इन्हीं अश्व के अंश से अनेक की उत्पत्ति हुई है। विप्र, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति कथा तुम्हें बता दी गई। अब आगे समाचार बता रहा हूँ, सुनो। इन चारों घोड़ों के भूमि पर प्राप्त होने पर मनोरथ नामक अश्व बलवान देव सिंह को दिया गया। अल्लाह के लिए कराल, उदय सिंह को बिंदुल और पुत्र ब्रह्मानंद को हरिनागर नामक अश्व दिया गया। अश्व का मतलब घोड़ा होता है। ये चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर मृगया के लिए किसी जंगल की ओर चल पड़े। उस समय उन सबके पीछे बलवान मलखान भी अपनी हिरनी घोड़ी पर बैठकर जा रहा था। वहाँ वे सब सिंह के जंगल में पहुंचकर अल्लाह ने एक बाघ का शिकार किया, जो प्राणियों के लिए भयंकर होता है। इसी प्रकार देव सिंह ने बलखान ने सूकर और ब्रह्मानंद ने हरिण का शिकार किया। इस प्रकार उन कुमारों ने उस जंगल में सैकड़ों जंगली जीवों का शिकार करके उन्हें साथ लेते हुए अपने घर को प्रस्थान किया। उसी बीच कल्याण मुखी देवी शारदा ने सुवर्ण की मृगी का रूप धारण कर उनके सम्मुख दौड़ना आरंभ किया। उसे देखकर मोहित होकर कुमारों ने अपने अपने बाणों से उस पर प्रहार किया, किंतु उनके वे भीषण बाण उस मृगी के अंगों में प्रविष्ट होकर भी नष्ट हो जाया करते थे। उसे देखकर आल्हा यानी आह्लाद आदि कुमार अत्यंत आश्चर्यचकित होने लगे। उस समय उदय सिंह ने अपने बाण से उस पर आघात किया। उस बाण के पीड़ित एवं भयभीत होकर देवी दूसरे जंगल में चली गई। पश्चात उदय सिंह कृष्णांश भी क्रुद्ध होने के नाते अपने नेत्र को तांबे की भांति रक्तवर्ण करते हुए उसके पीछे चल पड़े। वहाँ दूसरे जंगल में पहुंचकर देवी ने अपने स्वरूप को धारण करके प्रसन्न मुख मुद्रा करते हुए उससे कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, अतः जब कभी तुम्हें कहीं किसी प्रकार का भय दिखाई पड़े, उस समय सदैव मेरा स्मरण करते रहना। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी, क्योंकि आप विभु, व्यापक एवं कृष्ण के अंश से अवतरित हैं, यानी कृष्ण के जैसे हैं आप। इतना कहकर वो सर्वमंगला शारदा देवी अंतहित हो गई और उदय सिंह उन कुमारों के साथ प्रसन्नतापूर्वक होते हुए घर पहुँचे। उस समय राजा उन कुमारों के पराक्रम को देखकर अत्यंत सुखी हुए और वहाँ उसी समय से लक्ष्मी देवी ने भी प्रत्येक घरों में निवास करना आरंभ किया। लक्ष्मी देवी मतलब ऐश्वर्य,